तो चलिए अब अपन सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 का खंडवा से 7 पाठ नंबर 7 चतुर्विध संघ ये पढ़ने जा रहे हैं। छोटा सा पाठ है। 4 संघों के बारे में अपन को जानकारी होना चाहिए। तो चतुर्विध संघ होता है मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, ये होता है। तो यहाँ पर मुनि, आर्यिका, श्रावक मतलब उत्कृष्ट श्रावक लिए गए हैं, ऐलक और क्षुल्लक, और श्राविका मतलब उत्कृष्ट श्राविका, क्षुल्लिका। ठीक है, तो इस प्रकार से मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका ये हाँ ये अपन लोग तो श्रावक हैं, अपन लोग सबसे छोटे क्वालिटी के हैं। आएंगे, अपन भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, सम्यक दृष्टि से अपन भी आएंगे, लेकिन यहाँ उत्कृष्ट की बात है। ठीक है, तो उत्कृष्ट जो है ना, तो ऐलक क्षुल्लक उत्कृष्ट है, 11 प्रतिमाधारी और क्षुल्लिका, इस प्रकार से। तो चलिए पढ़ते हैं। मुनि, तो मुनि की परिभाषा अपन ने कई बार पढ़ ली है। तो मुनि कौन कहलाते हैं? आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, दिगंबर मुद्रा धारण किए रहते हैं, है ना, पिछी कमंडल साथ में रखते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, दिन में एक बार खड़े होकर आहार लेते हैं, शुद्ध आहार लेते हैं, केश लॉन्च करते हैं। ठीक है, जितनी भी अपन को बातें याद आए 28 मूल गुणों में से वो सभी आप मुनि की परिभाषा में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं मुनि। अब सब क्यों लिखना, सब क्यों लिखना आप, वो ऐसे तो फिर आप पूरे 28 लिख दो। मुख्य जो है जिससे मुनिपना बनता है, अपन ने पहले ही बोल दिया ना कि नग्न दिगंबर होते हैं, मतलब इतने इतने लक्षण आप बता दो जो दूसरे साधुओं से अलग हो जाएं। कि नग्न दिगंबर होते हैं, सबसे पहले आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, तो 28 में भी आ गए। ठीक है, पीछे का मंडल साथ रखते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन होते हैं, मुनि खड़े होकर। तो इस प्रकार से ये मुनि की परिभाषा बन जाती है। फिर है आर्यिका, जो पीछे कमंडलू रखती हैं, सिर्फ एक साड़ी पहनती हैं, केश लॉन्च करती हैं, दिन में एक बार बैठकर हाथ में आहार लेती हैं। ठीक है, हाथ में लेंगी आहार लेकिन बैठ करके, 11 प्रतिमाओं का पालन करती हैं। सॉरी कहाँ पहुंच गए, उन्हें आर्यिका कहते हैं, उनको बदनामी कह करके हम नमस्कार करते हैं, ये कहलाती है आर्यिका। तो मुनि अलग है, आर्यिका अलग है। चतुर्विध संघ में मुनि के स्थान पर आर्यिका नहीं होती है कभी भी, है ना, मुनि अलग, आर्यिका अलग, इसलिए उनका जो अभिवादन है वो भी अलग है। मुनि राज को अपन नमोस्तु बोलते हैं, आर्यिकाओं को बदनामी बोलते हैं। ये सिर्फ डिफरेंस करने के लिए है कि ये अलग अलग हैं। ठीक है, इसलिए बदनामी बोला जाता है, और इसीलिए आर्यिकाओं के भी जब पड़गाहन विधि में भी नवदा भक्ति नहीं होती है, पूरी नवदा भक्ति नहीं हो। अब नवदा भक्ति में क्या, उनके प्रदक्षिणा नहीं होगी, उनके पाद प्रक्षालन नहीं होगा, उनकी पूजन नहीं होगी, है ना, ये नहीं होते हैं। और ठीक है, तो ये और बाकी अब किन्हीं किन्हीं संघों में ये प्रचलन है पूरी नवदा भक्ति कराने का। तो हाँ, तो अब देखो वो उनके लिए है, तो वो तो अपने गुरु की बात मानेंगे ही, लेकिन सिद्धांत जो है वो सिद्धांत थोड़ी वो हो जाता है। हाँ, फिर
तीसरे नंबर पे है ऐलक और क्षुल्लक। तो ऐलक कौन है? जो केवल एक लंगोट मात्र पहनते हैं, पीछी का मंडल रखते हैं, केश लॉन्च करते हैं, बैठकर हाथ में आहार ग्रहण करते हैं, हाथ में बैठकर करेंगे ग्रहण आहार, ऐलक। ठीक है। और 11 प्रतिमाओं का पालन करते हैं, उनको नमस्कार करते समय इच्छामी बोला जाता है। ये होते हैं ऐलक। ठीक है। तो ये तीनों चारों चीजें अपन को याद में रखना है। वैसे अपन को ऐलक नाम लेते समय अपन को ये तो याद आ जाता है कि हाँ, क्षुल्लक जी लंगोट के साथ में एक दुपट्टा रखते हैं, ऐलक जी नहीं रखते हैं, है ना, वो अकेले लंगोटी पहनते हैं। लेकिन वे बैठ करके हाथों में आहार लेते हैं, एक अंतर है ना। और हाँ, और क्षुल्लक जी को क्या है, जो पीछे कमंडल रखते हैं, एक लंगोट तथा एक छोटा दुपट्टा रखते हैं, बैठकर कटोरे में या हाथ में आहार करते हैं। ये कटोरे में भी कर सकते हैं, हाथ में भी कर सकते हैं। केश लॉन्च करते हैं या कैंची से भी बाल बनवा सकते हैं क्षुल्लक जी। श्रावक की 11 प्रतिमाओं का पालन करते हैं, इनको नमस्कार करते समय इनको भी इच्छामी ही बोला जाता है। तो क्षुल्लक जी का क्या है कि बहुत काफी एकदम फ्लेक्सिबल है, उनके लिए कोई ज्यादा वो नहीं है कठोरता का। तो ये क्षुल्लक है। इसी तरह से क्षुल्लिका हो जाएंगी स्त्रियों में, कि क्षुल्लक की तरह सभी क्रियाएं करती हैं, एक साड़ी एक चद्दर रखती हैं, इनको नमस्कार करते समय भी इच्छामी करना चाहिए। मतलब ये भी बैठ करके कटोरी में या फिर हाथों में आहार ले सकते हैं, और बालों में भी कैंची से बाल बनवा सकते हैं, या फिर केस लॉन्च भी कर सकते हैं, जैसे उनको अच्छा लगे। विशेष अन्य प्रतिमाधारी श्रावक व श्राविका को वंदना या साधारण भाई बहनों से जय जिनेन्द्र कहना चाहिए। तो इस चतुर्वेद संघ में इतना ही है, इतना ही अभी अपन को याद रखना है, समझना है। वंदना, वंदना, ठीक है। वंदना भी बोल सकते हैं, जय जिनेन्द्र भी बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा बड़े प्रतिमाधारी हैं, 8वीं 9वीं 10वीं, तो फिर उनको वंदना ही बोलना चाहिए, बाकी अपन जय जिनेन्द्र भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ये बाकी चारों की परिभाषाओं के प्रश्न उत्तर है यहाँ पर। ठीक है। तो एक छोटा सा पाठ हो गया है यहाँ पर। अब अपन अगले पाठ पर चलते हैं।